टू माय चैनल गणित मंजरी का। आज हम लोग पार्ट 1 ग्रेड 9 का 3.1 एक्सरसाइज करेंगे। 3.1 एक्सरसाइज में दिया क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स दिया हुआ है जो आपको यूनिटरी मेथड में सॉल्व करना है। चलिए 3.1 का हम लोग क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। आपको 3.1 में दिया गया है, 3.1 का क्वेश्चन दिया है, a merchant in the seaport city of Lothal is exchanging bags of spices for copper ingots. He receives 15 ingots for every 2 bags of spices. If he brings 2 bags of spices to the market, how many copper ingots he will leave with? मतलब आपको 2 बैग में 15 ingots मिलता है। He receives 2 bags 15 ingots। ठीक, अब इनको फाइंड आउट करना है। अपने को क्वेश्चन में दिया है 12 बैग्स में उनको कितना इनगोट्स मिलेगा। ये यूनिटरी मेथड में सॉल्व होगा। 2 बैग्स दिया है तो आपको 1 बैग का निकालना है, फिर 12 बैग्स का निकालना है। ही रिसीव्स 1 बैग, कितना इनगोट मिलेगा, 15/2 इनगोट्स। ठीक, हम लोग को फाइंड आउट करना है 12 बैग्स। ही रिसीव्स 12 बैग्स 15/2 into 12, 6 it is 90। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा he receives 90 ingots for 12 bags। क्लियर, ये हमारा नंबर 1 है क्वेश्चन। अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द इसनगो बोन। दैट मीन पहले के जमाने में लोग बोन के ऊपर में लिखते थे, तो बोन के ऊपर में लिखने से आपको उसका जो लिखने का पैटर्न है, पैटर्न हिसाब से आपको दिखाना है। देखिए उन्होंने क्या लिखे हैं बोन के ऊपर में, उन्होंने लिखा है 11, 13, 17, 19 नंबर। देखिए इसमें कुछ आपको एक जैसा दिख रहा है क्या, मुझे लगता है ये नंबर शायद आप जानते हैं क्या है। ये नंबर्स में आपको कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में क्या होता है, प्राइम नंबर्स में 2 फैक्टर्स होता है, itself एंड 1। ठीक, ये प्राइम नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है आपका जिसका कोई भी टेबल में आता है उसको कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या है, कॉम्पोजिट नंबर में है मोर देन 2 फैक्टर्स। क्लियर, तो हम लोग के यहाँ पे पैटर्न दे 11, 13, 17, 19। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, 21 होगा क्या, नहीं, क्योंकि ना 21 का आपका 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। इट विल बी 23 जिनका खुद और 1 फैक्टर है। 23 के बाद 25 होगा क्या, 25 5 से डिविजिबल है एंड इटसेल्फ है एंड 1 है, तो 25 नहीं होगा। तो उसके बाद 27, 27 भी नहीं होगा क्योंकि ना ये खुद से है, 9 से है, 3 से है, 1 से है। नाउ 29, 29 इज पॉसिबल बिकॉज 29 आपका प्राइम नंबर है, इसका इटसेल्फ है और 1 है। 29 के बाद आपका 31, 31 इज ऑल्सो प्राइम नंबर है जो कि इटसेल्फ है, 1 उसका फैक्टर है। तो हम लोग का नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या है, हम लोग को बोला गया है क्वेश्चन में। देखिए आपको क्वेश्चन में बोला what do these numbers have in common? List the 3 next number that fits the pattern। तो पैटर्न में हम लोग क्या फाइंड आउट किए, 11, 13, 17, 19 ये आपको पैटर्न दिया हुआ है। नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या होगा, 23, 29
and 31. This is the pattern and this is the answer. ठीक है, ये नंबर 2 का है. अब हम लोग मूव करेंगे नंबर 3. नंबर 3 में क्या दिया है? We know that natural numbers are closed under addition. The sum of any two natural number is always natural number. Are they closed under subtraction? Provide a couple of examples to justify your answer. चलिए, नेचुरल नंबर का मतलब है कि नंबर्स जो कि स्टार्ट होता है आपका 1 से. नेचुरल नंबर 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी. दैट मीन्स आप जितना आप लिख सकते हैं उसमें अगर आप 1 ऐड करेंगे तो आपको इंफिनिटी तक नंबर मिलेगा. बट हम लोगों को क्या बोला गया? दो नेचुरल नंबर अगर एडिशन में अगर नेचुरल नंबर आता है, क्या सब्सट्रैक्शन में आता है क्या? नहीं. हम लोग ट्राई करके देखते हैं. एग्जाम्पल 1, क्या लेंगे? टू नंबर्स, लेट 4 एंड 7 लेते हैं. ठीक, हम लोग अगर एडिशन करते हैं, 4 एडिशन में क्या होगा? 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 11. ठीक, 11 है, दैट मीन्स नेचुरल नंबर है. आप माइनस करके देखते हैं. सब्ट्रैक्शन में 4 माइनस 7 और 7 माइनस 4. 4 माइनस 7 अगर करते हैं तो हम लोग जैसे पढ़ते हुए आए हैं, ये आपका नंबर लाइन सिस्टम में नंबर 3 आएगा, -3 आपका आंसर आएगा और इसमें +3 आएगा. ऑफ कोर्स +3 नेचुरल नंबर है बट -3 नेचुरल नंबर नहीं है. तो एडिशन में आपको सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन सब्ट्रैक्शन में आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. हम लोग दूसरा अगर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2 लेते हैं. सोचिए 2 लेते हैं और कम नंबर लेते हैं. 2 नंबर्स, 1 नंबर है 5, 1 नंबर है 7. ठीक, तो ये जो 5 और 7 है इसको हम लोग अगर ऐड करते हैं, 5 7 अगर हम लोग ऐड करते हैं कि 5 प्लस 7 इट इज 12. ठीक, 12 इज नेचुरल नंबर. लेकिन ये हम लोगों को सब्ट्रैक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं क्या? 5 माइनस 7 it is -2, 7 minus 5 it is +2. +2 is natural number but -2 is not natural number. So यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि एडिशन में अगर सपोर्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में सपोर्ट नहीं करते हैं. क्लियर? चलिए नंबर 4 में मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, एंशिएंट इंडियन यूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट. मतलब ये उंगलियों को जो है, उंगलियों का जॉइंट को काउंट करते थे. तो स्टिल इन टुडे ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स. एक फिंगर को 3 जॉइंट्स, 1 2 3. मतलब यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है. ठीक, ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स एंड द थंब इज यूज्ड टू काउंट. ऐसे करके काउंट करते था 1 2 3, 1 2 3. थंब का यूज होता था counting for the fingers. How many can you count on one hand? How does this relate to the ancient base 12 counting system? Question number 4 में दिया है, ancient Indian used the joints of their fingers to count. A practice still seen today. Each finger has 3 joints and thumb. इसका मतलब मैंने जैसे पहले समझा दी थी कि एक फिंगर में 3 जॉइंट्स है, 1 2 3. टोटल फिंगर कितना है? 4 है. हम लोग थंब को यूज करते हैं काउंटिंग करने के लिए. अगर हम लोग थंब को यूज कर रहे हैं काउंटिंग के लिए तो इसका जो जॉइंट्स है उसको काउंटिंग नहीं होगा. तो आपका 4 फिंगर्स का ही 3 जॉइंट्स काउंटिंग होगा. दैट मीन्स in a hand total 4 fingers. ठीक, अब 4 फिंगर टोटल है, उसके में आपको एक फिंगर में कितना है?
3 joints are there in 4 fingers. So total joint is equal to 4 into 3 is equal to 12. टोटल जॉइंट 12. तो इसका मतलब क्वेश्चन में आपको बताया गया है हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम. इसका मतलब सिंस इन अ हैंड 12 possible counting are there. So in elephant time this system follows. ओके, थैंक यू वेरी मच. आपका 3.1 कंप्लीट हो गया. आप एक बार देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है. आपको अगर अच्छा लगे मेरा सॉल्यूशन फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए. थैंक यू.